नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं सब लोग। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखते होंगे। अभी कोरोना कम हो गया है, अपने को अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना है। हर रोज वीडियो आपको देखना है। एक का एक पाठ आपको नहीं समझ आता है तो उसको दोबारा यूट्यूब में सर्च मारकर आप बार बार उस पाठ को समझ सकते हैं। आज अपने कक्षा 7 और विषय हिंदी उसका पाठ कथनी और करनी, पाठ नंबर 4 कथनी और करनी। अपनी अपनी किताब में पाना 19 खोलो, पाना नंबर 19। कथनी और करनी ये दोनों शब्द में अंतर है। कथनी अपने जो कहते हैं वो, और करनी जो अपने करते हैं वो। अपने कहते कुछ है और करते कुछ है, और इसी को लेकर यह पाठ में कथनी और करनी के बारे में निबंध, यह पाठ का साहित्य स्वरूप है निबंध। यहाँ आपको अपनी किताब में ध्यान रखना। जैसे मनुष्य के अंदर बहुत से गुण हैं। मनुष्य अपने को भगवान ने मनुष्य बनाया। क्या बनाया है? मनुष्य। और मनुष्य होने के नाते अपने में बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। और हम दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपने कभी कभी अपने भी झूठ बोल जाते हैं, अपने भी गलत रास्ते पे जाते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में भगवान ने, ईश्वर ने अपने मनुष्य को और इस पृथ्वी पर जो भी जीव है, प्राणियों को, सबको अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की है। कुदरत ने अपने को बहुत सारी शक्तियाँ दी है और इसीलिए संसार में अपने बहुत अच्छी तरह से जीवन प्रसार कर रहे हैं। और लेकिन सब लोग अपना अपना काम सही तरीके से नहीं करते। काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। एक ही काम है लेकिन उसको करने का तरीका सबको अलग अलग है। यही बात कई मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। यही बात इस पाठ में, इसी इकाई में, इसी अंतर को दर्शाते हुए यह पाठ में यही अंतर दर्शाया गया, कथनी और करनी। दूसरों को अच्छी शिक्षा देने वाले लोग वही शिक्षा अपने जीवन में नहीं उतारते हैं और दूसरों को सिखाते हैं सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, जबकि खुद क्या करता है? बीड़ी पीता है। फिर क्या सोचता है? मेरे तो नहीं छूटेगी, आप छोड़ दो। ऐसा कैसे? तो जो लोग अपने आप में वो शिक्षा उतारते नहीं और दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरों को बोलेंगे लाइन में खड़े रहो और खुद क्या करेंगे? किसी की पहचान लेकर आकर अंदर घुस जाएंगे। कतार में खड़े रहने की दूसरों को शिक्षा देते हैं, जबकि खुद क्या करेंगे? कतार को तोड़ के अंदर चले जाते हैं। और बच्चे को बोलेंगे सच बोलने की आदत रखो, जब देखो तब सच बोलने की आदत रखो, जबकि खुद क्या करेंगे? खुद सच नहीं बोलेंगे। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बनाने वाला, कथनी और करनी में जो अंतर है, एक करनी और कथनी में जो अंतर है, इसके कुछ उदाहरण अपने को यहाँ दिए गए। इस पाठ के, इस निबंध में अपने को ऐसे कुछ उदाहरण दिया गया है कथनी और करनी के। तो अपनी अपनी किताब निकालो और किताब में ध्यान रखो। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य और प्राणियों में क्या फर्क है? मनुष्य बोल सकता है, प्राणी बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो इसीलिए मनुष्य और प्राणियों में यही फर्क है। भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, और प्राणियों को सोचने की शक्ति दी नहीं है। वो कुछ कार्य कर नहीं सकता है, जबकि मनुष्य श्रेष्ठ। क्यों मनुष्य को श्रेष्ठ बना गया? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास सब कुछ करने की ताकत है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य
हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें लोगों में बुराइयां बहुत होती है, लेकिन अच्छाइयाँ थोड़ी होती है, और वही अच्छाइयाँ हमें देखनी चाहिए। कई गुणों से उसे संवारा है, भगवान ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है यानी सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है, मनुष्य को अभिमान भी होता है। किसी के पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे है, किसी के पास रूप है, किसी के पास गुण है, और इसी के कारण हर एक मनुष्य में किसी के पास ज्ञान ज्यादा है तो भी वो घमंड करता है, किसी के पास पैसे ज्यादा है तो भी वो घमंड करता है, किसी के पास उच्च होता है, पद है, तो भी वो घमंड करता है। इसीलिए उसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। गुणों के खान यानी बहुत गुणी। इंसान अपने आप को कैसा समझता है? गुणों की खान, जैसे मैं बहुत गुणवान हूँ ऐसा समझता है, गुणों की खान समझता है। और वही व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य भी करता है जिन्हें वह गलत बताता है। जो कार्य वह करता है उसे वह क्या बताता है? गलत बताता है, जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। अपने जीवन पसार करते हैं तब उसमें अपने को कई ऐसे उदाहरण अपने को जीवन में देखने मिलते हैं जहाँ करनी अलग होती है और कथनी अलग होती है। यहाँ पे अपने को एक तो उदाहरण दिए गए, उसके बारे में समझते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। जैसे अभी अपने सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कहीं कहीं खुली जमीन होती है, खुली जमीन होते हैं ना, वहाँ ऐसे सोसाइटियों के अंदर सरकार ने बीच बीच में कॉमन प्लॉट, जिसको क्या बोलते हैं अपने कॉमन प्लॉट, उस सोसाइटी के बस्ती में किसी को कुछ फंक्शन करना है, कुछ कार्यक्रम करना है तो उसके लिए उनको जगह चाहिए, तो सोसाइटी के बीच में अमुक जगह छुट्टी छोड़ देते हैं। इसी तरह बस्ती के बीच सरकार ने पार्क यानी बाग और बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात का मौसम था, खुली जगह थी, और एक सज्जन यानी सद्गुणी इंसान, उसने सोचा कि जमीन खाली पड़ी है, बरसात के समय में अपने जो बीज डालोगे वो तुरंत फूट निकलता है। उसने सोचा कि लाओ मैं यहाँ पे पौधे लगा दूं, फूलों के पौधे लगा दूं। वे कहीं से पौधे लाए, वो सज्जन जाकर कहीं से पौधे यानी छोड़, गुलाब के, मोगरे के, अलग अलग जात के पौधे लेकर आए। कतार से उन्हें रोपा, कतार से यानी लाइन से, पंक्ति, कतार यानी पंक्ति यानी लाइन से उसमें सब पौधे को लगाया, रोपा यानी लगाया। देखभाल की, उस पौधों को रोज सुबह में पानी डालना है, उसके आसपास का कचरा निकालना है, और सब करके उसके क्यारी करके उसके अंदर पानी रहे ऐसी व्यवस्था करना, उसकी रोज देखभाल करते थे। पौधे बड़े हो गए, पौधा छोटे से धीरे धीरे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे उसमें, थोड़े दिन बाद उसमें कलियां लगी, और कलियां में से क्या निकलता है? फूल। क्या बनता है? फूल। तो उसमें फूल उगने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। कोई भी जगह में फूल उगता हुआ आपको झाड़ पे दिखाई देगा तो वो जगह आपको बहुत सुंदर दिखेगी। आप लोग बाग बगीचे में क्यों जाते हैं? शुद्ध हवा मिले, प्लस अपने को हरियाली मिले, और अच्छी पौधे जिसमें अच्छे फूल देखने को मिलते हैं, तो वह जगह अपने को बहुत सुंदर लगती है। खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। टहलना यानी घूमना, मोहल्ले यानी वो वहाँ के सब लोग, बस्ती के सब लोग, सब आसपास की सोसाइटी वाले लोग सब वो पार्क में टहलने लगे यानी घूमने लगे। टहलने लगना यानी घूमना, और सभी लोग वहाँ टहलने लगे।
फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल हम किसी को ऐसा है फूल अच्छा नहीं लगता है, वो चाहे गुलाब का हो, मोगरे का हो, चमेली का हो, चंपा का हो, करण का, कोई भी फूल आपको डाली में दिखाई देगा तो आपको देखने की इच्छा होगी। बहुत सबको फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। पार्क में बहुत से लोग आने लग गए, बहुत से लोग घूमने लग गए। तो वो सज्जन को ऐसा हुआ कि गाँव में ये लोग आते हैं और बच्चे भी आते, बूढ़े भी आते। पार्क में बच्चे बूढ़े सभी लोग आते। अब बच्चों को पता नहीं चलती है, वो कहीं फूल तोड़ने लगते हैं। बच्चे को क्या है, फूल तोड़ने क्या अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। वह सज्जन ने क्या किया, उन्होंने तख्ती यानी धातु की पट्टी, जो लकड़ी की पट्टी आती है, उसके ऊपर तख्ती के ऊपर यह लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। यहाँ पे फूल किसी को तोड़ने की मनाही है, ऐसा लिखकर वो तख्ती पार्क में लटका दी। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। सब लोग आते जाते पढ़ लेते कि भाई यहाँ फूल तोड़ना मना है, तो कोई भी फूल तोड़ता नहीं। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। जो लोग रोज टहलने आते थे वो लोग देखते थे कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि जिस सज्जन ने वहाँ तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन सुबह में जल्दी उठकर अपने वहाँ से जल्दी फूल तोड़ते हुए वहाँ लोगों ने किसको देखा, जिस सज्जन ने तख्ती लगाई थी उसी को देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। लोगों ने उसे देखा कि भैया आपने तो तख्ती लगाई है, फूल तोड़ना मना है, फिर भी आप खुद लगाते हो और आप ही फूल तोड़ते हो। तब वो सज्जन क्या बोलते हैं, शर्म से उनको शर्म आ जाती है कि मैं दूसरे को तोड़ने के लिए मना कर रहा हूँ और मैं खुद ही तोड़ रहा हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो क्या बोलते हैं वह सज्जन के पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मैं फूल किसके लिए तोड़ रहा हूँ, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं या हवाई जहाज से जाते हैं, हर एक जगह पर धूम्रपान वर्जित है। यानी बीड़ी, सिगारेट, पान मसाला, तंबाकू खाना मना है। धूम्रपान वर्जित है यानी मनाही है, धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान अपने बस में कर सकते नहीं। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक बार बस में जा रहे थे तो वहां पे देखा यात्री यानी मुसाफिर, बहुत से लोग मुसाफरी कर रहे थे, उसमें से एक मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और उसे पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। कंडक्टर यानी परिचालक जो अपने को टिकट देता है, उसने बोला कि भैया बस में बीड़ी पीना मना है, बीड़ी सिगारेट आप पी सकते नहीं है, बीड़ी पीना मना ही है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी और कंडक्टर वो परिचालक बोला भाई इसमें बीड़ी आप नहीं पी सकते, आपकी बीड़ी बाहर फेंको। उस यात्री ने अपनी बीड़ी को निकाल के बारी से बाहर फेंक दी। जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंक दी। खिड़की से बाहर, खिड़की यानी बारी से बाहर उसने जलती हुई बीड़ी फेंक दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। थोड़ी देर हुई, सबकी टिकट दे दी। उसके बाद कंडक्टर कहाँ जाकर बैठा, ड्राइवर जहाँ ड्राइविंग करता है वो ड्राइवर के पास जाकर उसके पास कैबिन जो आगे की जगह होती है जहाँ ड्राइवर गाड़ी चलाता है वहाँ जाकर वो बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे।
कंडक्टर ने क्या करा, आगे केबिन में गया, केबिन में जाकर उसने सिगरेट जलाई, सिगरेट जलाकर वह पीने लगा और दोनों पीने लगे। ड्राइवर भी पी रहा है तो कंडक्टर भी पी रहा है, दोनों पीने लगे, दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, एक दूसरे यात्री ने देखा कि भाई तुम अभी कंडक्टर को बताते कि अभी तो आप बता रहे थे कि यहाँ धूम्रपान वर्जित है, आपने उस यात्री की बीड़ी भी फिकवा दी और अब आप लोग ही धूम्रपान कर रहे हो। कंडक्टर को इसे लिखा हुआ बताया लोगों ने, यात्रियों ने, और बोले कि भाई साहब आपने तो बोला कि धूम्रपान वर्जित है और फिर आप ही बीड़ी पीने लग गए। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। कंडक्टर ने क्या सुझाव दिया कि यह वाक्य सिर्फ यात्रियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नियम तो नियम सभी के लिए है। बस में धूम्रपान वर्जित है तो आप लोग भी बस में ही बैठे हो, तो बस में आप लोग कैसे पी सकते? जब यात्री नहीं पी सकता तो आप कंडक्टर और ड्राइवर कैसे पी सकते? लेकिन कंडक्टर ने अपने बचाव में क्या बोला कि यह वाक्य सिर्फ मुसाफिरों के लिए है, सिर्फ यात्रियों के लिए, यह वाक्य हमारे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी जो लोग दूसरों को शिक्षा देते, दूसरों को नियम बताते, वो खुद ही अपने नियम का उल्लंघन करते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया, एक दूसरा किस्सा भी यहाँ बताया गया है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। एक दुकान पे गया और दुकान के सामने जाकर अपना स्कूटर तो पता है ना, स्कूटर एक्टिवा, जाकर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था कि दुकानदार ने बोला भैया यहाँ से अपनी गाड़ी हटा लो, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। आप अपना वाहन वहाँ सामने पार्किंग है, वहाँ अपनी गाड़ी रखकर आइए। सज्जन ने कहा मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। उसने बोला मुझे ज़्यादा देर सामान नहीं लेने में लगेगी, मेरे को 2-5 मिनट में अभी सामान लूँगा और अभी तुरंत चला जाऊँगा, मेरे को सामान लेने में देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। दुकानदार बोला पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई बात ठीक नहीं है। दुकानदार ने बोला नहीं, रोड के बाजू में, रोड के पास में, और वो भी दुकान के सामने आप सावधान रख रहे हो, यह बात ठीक नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। समझदार इंसान था, बहस करने से कोई मतलब नहीं। उसने अपना स्कूटर ले जाकर जहाँ पार्किंग थी वहाँ खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। वहाँ से वापस आकर अपना सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। सज्जन अभी तो सामान खरीद ही रहा था तो देखता है कि एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। एक लड़का आया और सज्जन देख रहा है कि उस लड़के ने भी वही दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा किया और दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना नहीं किया? वो सज्जन देख रहा था। उसने दुकानदार से पूछा कि आपने मुझे तो मना कर दिया और इसको मना नहीं किया, क्यों? आपने इसे मना नहीं किया? तो दुकानदार क्या जवाब देता है पता है? यह तो मेरा बेटा है, यह तो मेरा बेटा है। तो तू बेटा है या फिर ग्राहक है, दोनों के लिए नियम बराबर है। जब दुकान के सामने किसी वाहन को रखना ही नहीं है तो फिर अपना बेटा हो या कोई और आदमी हो, नियम सभी के लिए है। यहाँ आपका अधूरा पाठ में अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आपको पाठ पढ़कर रखना है और जो चल गया है उसका भी नियमित वांचन करना है ताकि आपको
पाठ में ज़्यादा समझ में आए। तब तक के लिए मैं यहाँ स्थगित रखती हूँ। आप जहाँ से आए वहीं से मैं दूसरा भाग 2 वीडियो में चालू करूँगी।